नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा। मतदान 7 चरणों में। झारखंड में होगा 4 चरणों में मतदान। लोकसभा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 का कर सकेंगे उपयोग। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पड़ोसी देशों के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए सीआईएसएफ की भूमिका महत्वपूर्ण। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो का 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू। 60 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 7 चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 मई को होगी। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव में झारखंड की लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होंगे। इस बार के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, जबकि द्वितीय चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को और चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसी तरह 5वें चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई तथा 7वें और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा। उन्होंने बताया कि केवल 3 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में मतदान होंगे। झारखंड समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी 4 चरणों में मतदान होंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 राज्यों के 91 लोकसभा सीट, दूसरे चरण में 13 राज्यों के 97 लोकसभा सीट, जबकि तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीट, छठे चरण में 8 राज्यों की 59 सीट, जबकि 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 3 जून को 16वें लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वीवीपैट मशीन द्वारा वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर मतदाता मतदान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाता वोट डालने के लिए अपने मतदाता फोटो पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वोट डालने के लिए 11 अन्य पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 10 लाख मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। श्री अरोड़ा ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सभी ईवीएम की जीपीएस ट्रैकिंग होगी। इधर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से गढ़वा जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत मतदाताओं को जागरूक कर 90% से अधिक वोटिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद ले रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में लोकसभा चुनाव में अभी तक औसतन 55 से 60% तक ही मतदान होता रहा है। विशेषकर सुदूर और नक्सलियों के प्रभाव में रहे इलाकों में 35% तक के आसपास ही मतदान होते रहे हैं। इस प्रकार इन इलाकों की एक बड़ी आबादी मतदान कार्ड से वंचित रह जाती है। इस बार के चुनाव में ऐसे इलाकों से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा काफी मेहनत किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण देने से लेकर जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, रन फॉर वोट जैसे आयोजनों से लेकर डोर टू डोर तक जागरूकता अभियान पहुंच रहा है। इस दौरान मतदाताओं को यह बताया जा रहा है कि उनको मत देना कितना जरूरी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में इंदिरापुरम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। आपकी उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि
जब पड़ोसी बहुत हॉस्टाइल हो, युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता न हो और भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार से घात करने के षड्यंत्रों को वहां से पनाह मिलती हो, बल मिलती हो, आतंक का रूप, घिनौना रूप अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है। ऐसी मुश्किल चुनौती के बीच देश की रक्षा, देश के संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देश के विकास को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सीआईएसएफ में शामिल होने वाली लड़कियों के अभिभावकों को भी बधाई दी। सीआईएसएफ में बाकी केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये ताकत को निश्चित रूप से नया आयाम दे रही है और मैं इसलिए इस क्षेत्र में आने के लिए उन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन माँ बाप का भी अभिनंदन करता हूं, विशेष करके उस माँ का अभिनंदन करता हूं जिसने बेटी को यूनिफॉर्म पहना करके राष्ट्र की विकास यात्रा को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों ने संकट की घड़ी में विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपदाओं की स्थिति में भी आपका योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। पिछले वर्ष केरल में आई भीषण बाढ़ में आप में से अनेक साथियों ने राहत के काम में, बचाव के काम में दिन रात एक करके हजारों लोगों का जीवन बचाने में मदद की। देश में ही नहीं, विदेश में भी जब मानवता संकट में आई है तब सीआईएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। 5वीं बटालियन कैंप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस तथा अग्निशमन पदक प्रदान किए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। चिंटू पकड़े खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पहना, ये लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो का 3 दिवसीय अभियान आज से राज्य में शुरू हुआ। अभियान के दौरान राज्य के 5 साल से कम उम्र के करीब 60 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए राज्य में 24,000 बूथ बनाए गए हैं। पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए कुल 861 टीमें काम कर रही हैं। इस अभियान में 40,000 सहिया, 37,000 आंगनबाड़ी सेविकाएं और 8,000 एएनएम को लगाया गया है। इधर पोलियो अभियान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए कल राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। खूंटी पुलिस का अवैध अफीम के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को 7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज मारंगहदा थाना क्षेत्र के पीढ़ी हातू गांव में छापेमारी कर अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हम लोगों को ये जानकारी मिली थी कि ग्राम पीढ़ी हातू जो मारंगहदा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर किशन मुंडा के घर पर भारी मात्रा में अफीम है, जिसका खरीद फरोख्त किया जाना है, क्रय विक्रय। तो इसके आलोक में एक टीम बना करके भेजा गया था। उसमें पुलिस ने सफलता पाई। किशन मुंडा को 6.5 किलो अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। जो हम लोगों की जो जानकारी है, मार्केट रेट 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से है, तो 6.5 लाख रुपए का ये अफीम है। मेरी जानकारी में अभी तक कुल मिलाकर के 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अफीम से रिलेटेड, और लगभग 80 किलो अफीम पुलिस ने अभी तक जब्त किया है। जैसा कि आपको मालूम है, अवैध अफीम के खिलाफ जारी अभियान के दौरान पुलिस ने पिछले 2 माह के अंदर 26 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 80 किलो अफीम बरामद किया जा चुका है।
पलामू जिले के हुसैनाबाद और पांडु थाना के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित चमरदाहा जंगल में आज पुलिस और तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस ने घेराबंदी को देख नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के दौरान 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री, मोबाइल और पुलिस वर्दी के सामान जब्त किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। मतदान 7 चरणों में। झारखंड में होगा 4 चरणों में मतदान। लोकसभा चुनाव संबंधी जानकारी के लिए मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 का कर सकेंगे उपयोग। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पड़ोसी देशों के शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए सीआईएसएफ की भूमिका महत्वपूर्ण। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो का 3 दिवसीय अभियान आज से शुरू। 60 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।